नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है सभी का। आज के इस एपिसोड में हम देख रहे हैं घटना चक्र वार्षिक करंट अफेयर्स 2020-21 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पिछले वीडियो के क्रम में ही अगला वीडियो है ये। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, वहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, पूरे वर्ष से लिए गए हैं। ठीक है, आपकी आगामी जो भी परीक्षाएँ होनी हैं, एग्ज़ाम्स होने हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके। तो शुरू करते हैं। पहला वीडियो देख रहे हैं दूसरा वीडियो देख रहे हैं इस कड़ी में, और ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। किस अवधि को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? भारत फ्रांस पर्यावरण के रूप में वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो 21-22 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल सरकार द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का आवंटन किया गया है। तो नेपाल सरकार ने इस लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को, इसकी नेपाल की महत्वाकांक्षी जो कि परियोजना है, जिसका आवंटन सतलज जल विद्युत निगम को किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोरिंग ओलिफेरा सहजन का ये वैज्ञानिक नाम है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? आपके जीए के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सामान्य जागरूकता में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भारत ने दिसंबर 2020 में अमेरिका को ये निर्यात किया है। सहजन एक फसल है, ठीक है, ये पोषक तत्वों से भरपूर है, जो कि खाने में यूज़ किया जाता है, खाद्य पदार्थ है सहजन, जिसका जो है निर्यात किया गया भारत के द्वारा अमेरिका को। इस वजह से इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, मोरिंग ओलिफेरा, और पोषक तत्वों से भरपूर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत बांग्लादेश फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु, याद रखेंगे मैत्री सेतु की लंबाई जिसकी है 1.9 किलोमीटर, किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये फेनी नदी पर बना हुआ जो पुल है, मैत्री सेतु है, यह सबरूम, त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। ठीक है, तो त्रिपुरा रामगढ़ भारत और बांग्लादेश को जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, ये अमेरिका के हैं, और याद रखेंगे कि स्पेस एक्स कंपनी के ये संस्थापक हैं और टेस्ला कंपनी के सीईओ भी हैं। ठीक है, तो एलन मस्क का नाम याद रखेंगे। इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी भारत के जो हैं वो 8वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम एवं नीतियां तैयार करने का एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है कौन? तो यहाँ पर क्लीन एनर्जी दिया गया, क्लीन एनर्जी है। ठीक है, जिसका अगर पूरा देखेंगे तो ये CEM लिखा गया है, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, जिसकी 2021 की मेज़बानी जो की गई है, 2021 की मेज़बानी वो चिली द्वारा की गई है। ठीक है, तो CEM याद रखेंगे, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, ये वैश्विक मंच है, और इस 12वें सम्मेलन का जो आयोजन किया गया 2021 में चिली की अध्यक्षता में। ठीक है, चिली द्वारा मेज़बानी इसकी की गई है। चिली जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शस्त्रों के शीर्ष ग्राहक देश हैं। तो भारत के अगर शस्त्रों की बात करें तो शस्त्रों के निर्यात करने में भारत का जो स्थान है वो 24वां पड़ता है। ठीक है, 23वां। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो निर्यात किए गए हैं वो म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार जो है वो शीर्ष ग्राहक है भारत के शस्त्रों का। इसके बाद श्रीलंका का नंबर आता है, उसके बाद मॉरिशस का आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि। ठीक है, जो कि 22 जनवरी 2021 में लागू की गई है। याद रखेंगे, नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि, जो कि 22 जनवरी 2021 में लागू हुई है। अगला प्रश्न है कि चीन की तृतीय पीढ़ी की नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है। तो चीन की जो थर्ड जनरेशन की नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है, उसका नाम है हुआलांग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दें कि आप हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन पर यह वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक के पेज पर लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 हेतु आसियान का अध्यक्ष है कौन सा है? तो ब्रुनेई दारुसलाम। तो ब्रुनेई दारुसलाम जो है वो आसियान का अध्यक्ष है तो वर्ष 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो फ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देश कौन से हैं?
तो इसमें नेतृत्वकर्ता देश में अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, भारत और नीदरलैंड हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका? क्वेश्चन ये बन सकता है निम्न में से कौन सा बायोफ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देश में शामिल नहीं है। तो आपको 3 विकल्प सही होंगे, एक गलत होगा, ऐसे करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इस कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देशों में अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, भारत और नीदरलैंड हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देश की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दूसरा है। 9.5% विश्व के शस्त्रों का आयात भारत द्वारा किया जाता है। नंबर 1 पे सऊदी अरब है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयात किसने किया है? सऊदी अरब के द्वारा किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर ये क्वेश्चन इसी में से बने कि आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है भारत को शस्त्रों की, तो वो रूस होगा। आपूर्तिकर्ता में देखेंगे तो रूस देश है जिससे भारत को सबसे ज़्यादा शस्त्र की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व के प्रमुख निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान है। तो प्रमुख अभी बात हो रही थी, 24 हमने बताया था, तो शायद हमने 23वां कह दिया था। ठीक है, लेकिन ये 23वां नहीं, 24वां स्थान है भारत का। ठीक है, 24वां स्थान है निर्यातकों की सूची में, जो बाहर हम निर्यात करते हैं। ठीक है, आयातकों में हम दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। किसने? तो नफ्ताली बेनेट। याद रखेंगे, बदल चुके हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो गए हैं नफ्ताली बेनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसके दोनों शीर्ष पदों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पर ही महिलाएं हैं। तो महिलाएं हैं ऐसा एस्टोनिया देश है। ठीक है, तो एस्टोनिया जो है वहाँ पर दोनों ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पद पर जो है महिलाएं हैं। तो अगर एस्टोनिया की राष्ट्रपति की बात करें तो केस्ट्री कल जुलैद हैं यहाँ की राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की बात करें तो काजा कल्लास यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और एस्टोनिया की राजधानी की बात करें तो ये टालिन, तो टालिन राजधानी है एस्टोनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2020 में लगातार 5वीं बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं। कौन हुआ है भैया? ली सुएन लुंग। ये 5वीं बार हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं और वो भी लगातार 5वीं बार। तो कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री? ली सिएन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जून 2021 को वित्त मंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने हेतु प्रोत्साहन, यहाँ पर प्रोत्साहन ठीक है, पैकेज की घोषणा की गई। कितने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है? कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को। ठीक है, तो देखेंगे 6,28,993 करोड़ का ये पैकेज है। 6,28,993 करोड़ रुपए का ये पैकेज है, जो कि वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण के द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जून 2021 को वित्त मंत्री द्वारा कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए घोषित ऋण गारंटी योजना की राशि है। तो ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार करों के योगदान के संदर्भ में कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर भाग है। इसके बाद आयकर आएगा और आयकर के बाद निगम कर आता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर जीएसटी राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा, और फिर उसके बाद आयकर, उसके बाद निगम कर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में आर्थिक सुधार का स्वरूप है कैसा है? तो वी आकार का आर्थिक जो है यहाँ पर सुधार हुआ है। वी आकार की जो वी शेप्ड जो इकोनॉमी होती है, कहने का मतलब अगर सीधी इकोनॉमी चल रही और लगातार गिर जाए उसके बाद लगातार वैसे ही उठे। ठीक है, तो इसी गिरावट के साथ जिस तेज़ी से गिरावट हुई थी उसी तेज़ी से इसका उठान भी हो रहा है, सुधार भी हो रहा है। तो उसको हम वी आकार का आर्थिक सुधार कहते हैं, वी शेप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का विक्ट्री का साइन भी प्रदर्शित करता है, जिससे लोग इसको जो है तुलना विक्ट्री से भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 27 नवंबर 2017 को हुआ है 15वें वित्त आयोग का गठन। इसने अपनी पहली रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को जो है प्रस्तुत की थी। और याद रखेंगे 15वें वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप इनका भी नाम याद रखेंगे, NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? NK सिंह हैं, ठीक है। और 14वें के कौन से थे? तो YV रेड्डी थे वहाँ पर। यहाँ पर 15वें वित्त आयोग है, तो इसने रिपोर्ट अपनी 1 फरवरी 2021 को सौंपी है, ठीक है। और इसका थीम भी रखा है, इसका विषय जो रखा है रिपोर्ट सौंपने का कि कोविड के दौरान भारत, है ना। तो कोविड के दौरान भारत कैसे मतलब रहेगा, उसके लिए इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और राज्यों और राष्ट्र के बीच, मतलब देश और राज्यों के बीच में संतुलन के लिए इन्होंने तराजू, पृष्ठ पर अपने तराजू इमेज का प्रयोग किया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। 12 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2021-22 का आकार कितना है? कई परीक्षाओं में बजट का सीधे आकार ही पूछ लेते हैं, इसीलिए यह प्रश्न लिया गया है यहाँ पर। और हो सकता है उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ पर ये पूछ लिया जाए, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें 5,50,270.78 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है भारत, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्लियर है? कितना है? 5,50,270.78 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक खाते खोलने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगर बात हम करेंगे तो सर्वाधिक खाते खोले गए हैं उत्तर प्रदेश में। देश के 16.48% खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, जिनकी संख्या 6.63 करोड़ होती है, ठीक है। क्लियर? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर 182 रुपये प्रति मानव दिवस से बढ़ाकर कितनी निर्धारित की गई है? तो जो 182 रुपया प्रति मानव दिवस हुआ करती थी, अब इसको 201 रुपया प्रति मानव दिवस कर दिया गया है। तो मनरेगा में मजदूरी कितनी हो गई? 201 रुपया प्रति मानव दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, ठीक है। और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें देखिए संबंधित है इसी से कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्तमान में बढ़ते हुए 136 गीगावाट हो गई है, ठीक है। और जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता का कितने % है? तो 36% है, ठीक है। कितने % है? 36% है देश की कुल ऊर्जा क्षमता का, जिसमें नवीकरण ऊर्जा का हिस्सा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जून 2021 को RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीति में सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर तथा बैंक दर को निर्धारित किया गया कितना? तो 4.25% निर्धारित किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के नज़रिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेनाओं एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों की बैंकिंग एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सौर्य सैलरी अकाउंट, कौन सा अकाउंट? सौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक है? तो बंधन बैंक है। बंधन बैंक के द्वारा सौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया गया है, जो कि सेना के लिए होगा, ठीक है। जो अर्धसैनिक बल हैं उनके लिए ये वित्तीय सहायता और आर्थिक सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जून 2021 को जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु धान का समर्थन मूल्य कितना है? धान का समर्थन मूल्य जो अब की बार रखा गया है 1940 रुपये रखा है। यह सामान्य धान का है। अगर ग्रेड ए श्रेणी की धान की बात करें तो 960 रुपये है। तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य याद रखेंगे 940 रुपये है इस वर्ष जो खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। अगर किसके द्वारा घोषित किया जाता है यह मूल्य, यह क्वेश्चन बने तो कृषि एवं लागत जो है इसके लिए बनाया गया है मतलब आयोग, उसके द्वारा ही इसकी मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, मतलब MSP का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक मूल्य की वृद्धि दर्ज की गई किसमें? तो तिल में। तिल फसल में सबसे ज़्यादा 400 रुपये से ऊपर की वृद्धि तिल की फसल के लिए मूल्य वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट जल्दी से सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर आप पढ़ लेंगे, जिससे आपका
काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाएगा। आपका एक जो रिवीजन तौर पे आप कहते हैं ना, वो आपका बहुत जल्दी से हो जाएगा और आप बहुत जल्दी चीज़ों को कम समय में यहाँ पर सीख पाएंगे। तो अगला प्रश्न है, जनवरी मार्च 2021 के दौरान कृषि खाद्य टेकथॉन 2021 का आयोजन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया भैया? IIT खड़गपुर द्वारा किया गया है और यह नाबार्ड के सहयोग से किया गया है। ठीक है, नाबार्ड के सहयोग से ही यह कार्यक्रम IIT खड़गपुर द्वारा संपन्न किया गया है, कृषि खाद्य टेकथॉन 2021 का आयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम उत्पादन क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है भारत का। दूसरा स्थान किसका है? भारत का। पहले पे कौन होगा? चीन। रेशम उत्पादन में चीन सबसे आगे है। ठीक है, और रेशम उत्पादन की बात करें तो भारत में चार प्रकार के रेशम होते हैं, उनके सभी का जो है उत्पादन भारत के अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में MSSE के क्षेत्र का योगदान 30% है और रोजगार प्रदान करता है। यह कितना रोजगार प्रदान करता है? तो 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कौन सा? MSSE। ठीक है, ये मध्यम और लघु उद्योग जो हैं, जो इनके द्वारा रोजगार दिया जाता है, 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, क्षेत्र अगर इसका योगदान पूछा जाए तो 30% है सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब GDP में जो योगदान है वो 30% है। ठीक है, सूक्ष्म और मध्यम जो इकाइयां हैं उनकी बात की जा रही है, MSSE। अगला प्रश्न है, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक कौन सा है? तो घरेलू बैंक की श्रेणी में कोटक महिंद्रा ये बैंक जो है सर्वश्रेष्ठ बैंक का इसको दर्जा मिला है। ठीक है, एशिया मनी बेस्ट बैंक का दर्जा इसको मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की हम बात करें तो DBS बैंक है। ठीक है, इसको जो है दर्जा इसका जो है बेस्ट बैंक अवार्ड्स मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सूची में स्थान क्या है? तो 131वां स्थान है। मध्यम वर्गीय मानव विकास श्रेणी में भारत का मानव विकास रिपोर्ट आई है। ठीक है, जिसमें भारत का जो स्थान है वो 131वां है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, अब यहाँ पर सूचकांक से ही सारे प्रश्न आगे आपको मिलेंगे। सूचकांक काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए आगे के क्वेश्चन हमने सूचकांक से सारे के सारे ले लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट सूचकांक आपके लिए ज़रूरी हैं परीक्षा के लिए। अगला है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां है, अंतिम अमेरिका का है। याद रखेंगे, भारत का कौन सा है? 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में आतंक से प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 8वां स्थान है भारत का। आतंकवाद सूचकांक 2020 की ये चीज़ याद रखेंगे कि जब भी प्रश्न पूछा जाए तो 2020 और 21 में आप भेद करना ध्यान रखेंगे। कहीं 2021 का तो नहीं पूछा जा रहा है या 2020 का तो पूछा नहीं जा रहा है, इस पर ध्यान देंगे आप थोड़ा। तो यहाँ पर आतंक से प्रभावित 2020 का सूचकांक है। प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 8वां है। ठीक है, इसमें शीर्ष पर अफगानिस्तान है। शीर्ष पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। वर्तमान में अफगानिस्तान में जो हालात हैं, ठीक है, करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा मुद्दा इसका छाया भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान कौन सा? तो इस विश्व समृद्धि सूचकांक में भारत का स्थान है 101वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में हम 86वें नंबर पर हैं, 86वां स्थान है हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को रखा गया है तो 121वें स्थान पर रखा गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत को कहाँ रखा गया? 121वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात करें तो हम 53वें स्थान पर हैं, जो कि आपका त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो कि बहुत खराब स्थिति देखा जाए, ये अच्छा नहीं है भारत के लिए। हम एक पूर्ण लोकतंत्र हैं और उसकी बजाय हम त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में इस समय दर्जा पाए हुए हैं, 53वें नंबर पर हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 50वीं रैंक है। हम भारत के पासपोर्ट के साथ 58 गंतव्यों में वीज़ा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। ठीक है,
तो ये 50वें स्थान पर है। सबसे मजबूत पासपोर्ट की बात करें तो जापान का है, जापान याद रखेंगे, टॉप पर जो होगा इसमें जापान होगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा स्थान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 139वीं रैंक है भारत की, और प्रथम की बात करें तो फिनलैंड है, और अंतिम में इसमें अफगानिस्तान आता है। ये सबसे दुखी देखा जाए तो ये विश्व का देश है जो सबसे नीचे है प्रसन्नता रिपोर्ट में, ठीक है। और भारत का स्थान 139वां है। ये भी भारत का भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं है, देखा जाए तो नीचे हैं काफ़ी ज़्यादा। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 163 देशों की सूची में भारत का स्थान है, तो 135वां स्थान है। शांति सूचकांक में हम 135वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 142वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मतलब प्रेस को भी स्वतंत्रता भारत में इस समय जो इसका रैंक है ये भी गिरी हुई है, और 142वें स्थान पर है इस रैंक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान रहा है कौन सा? तो 43वां स्थान रहा है, 43 यहाँ पर स्थान रहा है हमारा, और शीर्ष में इसमें स्विट्जरलैंड पर है। जो प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है उसमें हम 43वें नंबर पर है, और शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में हम बात करें तो 140वां स्थान भारत का है, और 28 स्थानों की इसमें गिरावट दर्ज की गई है पिछले साल की तुलना में, 2020 की तुलना में, ठीक है। और सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देश की बात करें तो आइसलैंड है। सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा होगा? आइसलैंड होगा, ठीक है। और भारत का स्थान 140वां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शामिल भारतीय शहर हैं, कितने शामिल भारतीय शहर हैं? तो यहाँ पर 50वें नंबर पर हैदराबाद है, 86वें नंबर पर नई दिल्ली है, 93वें नंबर पर मुंबई है, और 95वें नंबर पर बेंगलुरु है, ठीक है। याद रखेंगे तो 1, 2, 3, 4 शहर जो हैं टॉप 100 में स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शामिल हैं। 50वें नंबर पर हैदराबाद, 86 नंबर पर नई दिल्ली है, और 93वें नंबर पर मुंबई, और 95वें नंबर पर बेंगलुरु आता है। अगर टॉप क्लास बात करें स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप कौन सा है शहर, तो वो सिंगापुर होगा, ठीक है। सिंगापुर शहर इस सूची में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना? 107 देशों में हम भुखमरी सूचकांक में 94वें स्टेट पर है, 94वें पायदान पर हैं, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें 2020 में तो भारत की जो रैंक है वो 48वीं रैंक है, ठीक है। वैश्विक नवाचार में हम 48वीं रैंक पर हैं। अगला प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न मध्यम आय समूह में 3 नवाचारी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? तो अगर निम्न मध्यम की बात करें, हमने अभी पहले प्रश्न आया था मानव विकास की बात करें तो मानव विकास में हम निम्न मध्यम वर्गीय में आते हैं। भारत है ना का 131वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। उसके अनुसार अगर वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो निम्न मध्यम आय समूह में 3 नवाचारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें तीसरे नंबर पर भारत आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर वियतनाम है, दूसरे नंबर पर यूक्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 2021 में 165 देशों में भारत का स्थान क्या है? सतत विकास लक्ष्य जो विश्व के द्वारा 17 विकास लक्ष्यों को रखा गया है उसके अंतर्गत देखा जाए तो 2021 में 165 देशों में भारत का जो स्थान है 120वां स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 168वीं रैंक है। 180 देशों में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हम 168वीं रैंक पर हैं। ये प्रदर्शन जो सूचकांक हैं आपके इंडेक्स हैं ये 2020 और 21 के आए हुए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको किसी भी परीक्षा दे लीजिए, आप यूपी की परीक्षा देंगे तो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो इसलिए इस दृष्टि से इनको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे इंडेक्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है,
वह देश जहाँ जन्मे व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या अन्य देशों में निवास करती है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जन्मे व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या जो अन्य देशों में निवास करती है। तो 18 मिलियन की जनसंख्या जो कि अन्य देशों में भारत की निवास करती है। ठीक है, तो क्लियर है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और उम्मीद है हमें कि अगर आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।